हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के सिलेबस की। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। और आपने देख ली होगी अकाउंट्स की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बात करते हैं अब हम इकोनॉमिक्स के 12th के सिलेबस की, जो अभी न्यू बैच आया है। हम इसकी बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि अब हमारा फुल सिलेबस आएगा, नो टर्म 1, नो टर्म 2। ओके, अब हम सिलेबस की देख लेते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जो ये वाली वीडियो है सिलेबस की, मैं सुबह डाल दूँगी, आप देख लेना। और शाम को हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम का। भाई बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, वरना अगर हम स्टार्ट नहीं करते सिलेबस हमारा एक पूरा नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सी, हमारी दो बुक्स हैं, आपको पता ही है। एक है हमारी मैक्रो, एक है हमारी इंडियन। ओके, हमारी कितनी बुक्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दो बुक है हमारी। एंड पहला हमारी यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हमारे 10 मार्क्स का आ रहा है। और उसके अंदर 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर कौन से हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स of macroeconomics. Okay. Third is national income and related aggregates. Fourth is measurement of national income. Okay. ये जो हमारी पूरी यूनिट है वो कितने मार्क्स की आ रही है? 10 मार्क्स की आ रही है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट, और ये बहुत बड़ी यूनिट भी है। ओके, सो नेक्स्ट इज बैंकिंग। नेक्स्ट इज़ मनी एंड बैंकिंग, जो हमारी 6 मार्क्स की आ रही है। उसमें क्या है? मनी के बारे में है, बैंकिंग के बारे में है। बैंक कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक, एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ नोन एज अ RBI। ओके, सो नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हमारी आ रही है 12 यूनिट की। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट, ज़्यादा नंबर की आती है हमेशा से। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में 3 चैप्टर्स हमारे, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड। ओके, नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट के बारे में है, ये 6 मार्क्स का आ रहा है आपका। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में 2 चैप्टर हैं हमारे। पहला चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज, और नेक्स्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं BOP। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इंडियन इको की। ओके, ये तो बात कर ली हमारे कि भाई ये टॉपिक्स हैं और इनके हमारी आ रही है, हमारी कितने मार्क्स का आ रहा है। अब हम बात करते हैं इंडियन इको की। इंडियन इको में हमारा आ रहा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये हमारी आ रही है 12 नंबर की। एंड इंडियन इको में करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 नंबर की आ रही है, 20 मार्क्स की आ रही है। देख लो, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन ऑफ नेबर्स जो है वो हमारे कितने मार्क्स की आ रही है? 8 मार्क्स की आ रही है। पहले जो अभी एग्ज़ाम होगा
इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर इंडियन पाकिस्तान 6 मार्क्स का आया था, आ रहा है, सॉरी आ रहा है, और यहाँ पर मतलब कि +2 कर दिया, ये 8 नंबर का आ रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं हम अब चैप्टर वाइज। ओके, नेशनल इनकम में क्या क्या हमें पढ़ना है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, जीडीपी पढ़ना है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर, ये सब हमारा, ये जितना भी है ये सब हमारा यूनिट 1 की है, मतलब कि 4 चैप्टर्स जो है हमें ये पढ़ना है उसका। ओके, नेक्स्ट इज़ मनी एंड बैंकिंग। मनी में क्या क्या आ रहा है, मनी क्या होती है, मनी की मीनिंग, फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ज़रूर ही करना है मनी क्रिएशन, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, एसएसआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेशियो। ओके, next is determination of income and employment is aggregate demand and its components, propensity to consume and propensity to save, short run equilibrium, आउटपुट आ रहा है हमारा, प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी एक्सेस डिमांड की, एफिशिएंट डेफिशिएंट डिमांड की। ओके, बात करते हैं हम गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट बजट में क्या आ रहा है हमारा, उसके मीनिंग आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, हमारे 2 रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी जब मैं आपको ये चैप्टर कराऊँगी, जब मैं आपको चैप्टर कराऊँगी तब मैं आपको सब क्लैरिफाई अच्छे से बताऊँगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, सरप्लस बजट, डेफिशिएट बजट, क्या क्या होते हैं। बात करते हैं हम बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट, मैनेज फ्लोटिंग, इसके नेम्स है ऑल्टरनेटिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। ओके, सो यहाँ पर आपकी होती है ख़त्म क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आ गए हैं हम इंडियन इकोनॉमिक में। इंडियन इकोनॉमी क्या है, पहले का क्या था, क्या उन्होंने इकोनॉमी थी हमारी, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, पॉलिसीज़ क्या थी, एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स क्या थे, ये सब हम इंडियन इको में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, इसमें क्या है, 5 ईयर्स प्लान है, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, फीचर्स है लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कंसेप्ट एंड डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। ओके, नेक्स्ट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या अभी फेस कर रहा है हमारी इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्या है, कैसे पीपल बिकम रिसोर्स, पीपल कैसे रिसोर्स बने,
role of human capital in economic development, growth in education sector. Okay, next is rural development, credit and marketing, role of cooperative एग्रीकल्चर, ये सब हमें पढ़ना है बच्चों. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ज़रूर ही आता है, ये तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुक का है इंडिया पाकिस्तान चाइना, आईपीसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आईपीसी, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना. इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपैरिजन ऑफ नेबर्स, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं हम. ओके, इंडिया एंड चाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं. इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं. सो हमारा यहाँ तक जितना भी है, यहाँ तक हमारा 80 मार्क्स का कंप्लीट होता है, 80 मार्क्स का. अब बात आती है हमारी 20 मार्क्स की. ओके, बात कहाँ पर आती है हमारी 20 मार्क्स की. अब 20 मार्क्स कहाँ पर है? ये है हमारे प्रोजेक्ट्स में. जो आपको टीचर प्रोजेक्ट्स देगी वो आपको करने हैं अच्छे से. एक बार आप दोबारा सीबीएसई के जो भी मैंने ये पीडीएफ खोली हुई है इसको ज़रूर पढ़ लेना, अच्छे से डीपली पढ़ लेना. और ये था हमारा सिलेबस ऑफ क्लास 12 जो अभी आए हैं क्लास 12 में 2022 से 2023. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय वीडियो एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा. और मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछली जो मैंने अकाउंट्स की वीडियो डाली थी उसके अंदर डेट ईयर का गलत हो गया था. मैंने 2022 से 2022 ही डाल दिया. सो 2023 आएगा. सो डोंट माइंड इट, इसमें मैं ठीक डाल दूँगी. आई एम सॉरी फॉर दैट. और ये भी बताना कमेंट करके कि अकाउंट्स की वीडियो कैसी लगी थी आपको, कि मुझे मोटिवेट हो कि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ आपके लिए. एंड अभी मैंने आपको सिलेबस बता दिया है. सुबह तक आपके पास ये वाली वीडियो आ जाएगी और शाम को आपके पास वीडियो आएगी. हम नेशनल इनकम का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, पार्ट्स में करेंगे, तो आप अच्छे से देख लेना. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू. बाय बाय. बाय बाय.